नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। हमारे देश में हिंदू धर्म को गाली देना, हिंदू धर्म का विरोध करना, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना, इसे हिंदुओं का अपमान नहीं समझा जाता, इसे हेट स्पीच नहीं समझा जाता। ये आज के दौर में बहुत कूल है। इसे फैशन माना जाता है कि कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति सनातन धर्म पर टिप्पणी करके चला जा रहा है, कोई इसे डेंगू मलेरिया के बराबर बता रहा है। आज की ही घटना है, डीएमके के एक और नेता ने सनातन धर्म को एचआईवी एड्स के समान बता दिया। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर ये सनातन विरोधी मानसिकता के लोग, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग अगर सत्ता में आ गए तो इनका बस चले तो ये संसद में बिल पास करवा देंगे, बिल पारित करवा देंगे कि हिंदुओं को देश में अपना त्योहार मनाने से रोका जाए, अपने आस्था, अपने भगवान को पूजने पर रोक लगा दिया जाए। क्योंकि जो इन लोगों ने स्थिति पैदा करके रखी हुई है पिछले कुछ दिनों से, जो आ रहा है हिंदू धर्म के बारे में टिप्पणी कर रहा है, कुछ भी बयान दिए जा रहा है, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये जो हेट स्पीच जो कुछ दिनों पहले सीजीआई हमारे देश के डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे थे कि कोई भी हेट स्पीच दे रहा है तो उसको उस पर एक्शन लिया जाए, वो सरकार को निर्देश दे रहे थे और वो टिप्पणी कर रहे थे कि क्यों इस पे नहीं एक्शन किया जा रहा है। आज पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी घटनाएं आई जहां पर सनातन धर्म का अपमान किया गया, हिंदू धर्म का अपमान किया गया, हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया गया, लेकिन हमारे सीजीआई के द्वारा एक भी बयान नहीं आया, एक भी कमेंट नहीं आया कि हाँ कुछ कह दे कि ऐसा क्यों लोग कर रहे हैं। और ये बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन नजदीक है। मैंने पहले भी कहा था कि 2024 के इलेक्शन से पूर्व हमें बहुत सारे ऐसे बयान सुनने को मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे हिंदू विरोधी बयान सुनने को मिलेंगे जिससे कि वो एक विशेष समुदाय को खुश करके अपना राजनीति अच्छा कर सके, बेहतर कर सके। और इसका मुख्य कारण यही है। और ये जो डीएम की पार्टी है वो भी इंडिया अलायंस में है। और ये जो राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, तो क्या यही आपका मोहब्बत का दुकान है जहाँ पर हिंदू धर्म का कोई नहीं सम्मान है, बस ये कहने के लिए मोहब्बत की दुकान है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मनीष कश्यप पे सीधे बिना कार्यवाही के बहुत कुछ सुने हुए जांच पड़ताल के कह देता है कि ये तो आदतन अपराधी है, और बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार उस पर सीधे एनएसए लगवा देती है। लेकिन जब आज उदयनिधि स्टालिन और ए राजा खुलेआम सरेआम सबके सामने हिंदू धर्म के बारे में अपशब्द कह रहे हैं, तो उस पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जा रहा, उस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, उस पर सिर्फ एफआईआर होके रह जा रहा है। ये तो एक तरह से आप मनोबल बढ़ा रहे हैं उन सभी लोगों का, उन सभी हिंदू विरोधी लोगों का। तो क्या जो ये जो नियम, ये कानून, ये सारी सुरक्षा, एनएसए सब कुछ बस आम लोगों के लिए है? अगर एक छोटा व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति छोटी सी भी गलती कर देता है तो तुरंत उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, तुरंत उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। तो क्या ये जो बड़े बड़े नेता, राजनेता, इनके लिए नियम कानून कुछ भी नहीं है? वो अपने मन से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं? क्यों नहीं? उदयनिधि पर सीधे एनएसए लगाया गया, वो भी तो राष्ट्र में, देश में हिंदुओं की भावना में भड़काने का प्रयास कर रहे हैं उसके खिलाफ टिप्पणी करके। क्यों नहीं डीएमके पर एनएसए लगाया गया है? क्यों नहीं ए राजा पर एनएसए लगाया गया है? इस पर तो कोई नहीं। और आप पिछले कुछ दिनों से बयान सुनेंगे कि सारे विपक्ष के नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। 2 दिनों तक तो वो पूरे पूरे समर्थन करते रहे, फिर 2 दिनों बाद उन्हें एहसास आया कि अरे अरे ये तो हमको चुनाव में दिक्कत कर देगा, 2024 के इलेक्शन में ये दिक्कत करेगा, बीजेपी वाला इसको इसको यूज करे कि देखो ये तुम्हारे धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए क्या बयान कर। तो सीधे उसने कह दिया कि हमें इस बयान से कोई मतलब नहीं, उनका अपना निजी राय है। तो यही है इंडी अलायंस का असली हिंदू विरोधी मानसिकता, हिंदू विरोधी गठबंधन। और हमें समझदारी से कार्य करना है। हमें समझना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या जरूरी है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या जरूरी है, हमारे हिंदू धर्म के लिए क्या जरूरी है, हम हिंदुओं के लिए क्या जरूरी है। क्योंकि जो लोग सत्ता में आने से पहले ही आपके बारे में इतनी
अपशब्द बातों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके धर्म के अपशब्द, धर्म के बारे में इतनी विरोध कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बार अगर वो सत्ता में आ गए तो वो क्या क्या कर सकते हैं। बाकी ये आपका निजी राय है, आप क्या करते हैं, क्या जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। लेकिन हाँ, अगर नियम है, कानून है, तो सबके लिए लागू होना चाहिए, चाहे वो किसी मुख्यमंत्री का पुत्र हो या फिर एक आम पत्रकार। तो अगर ऐसा है तो आप मनीष कश्यप को रिलीज कीजिए, मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाइए। उस पर क्यों एनएसए लगाकर छोड़ दिया गया है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सीजीआई के द्वारा कुछ भी कमेंट नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे बयान उस पर भी चल रहे हैं, बाकी इस पर विस्तार से हम लोग बात करेंगे। जय श्री राम, धन्यवाद।